नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दी। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सियासी पाला बदल, जहां पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थामा और अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर योगी सरकार पर निशाना साधा। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ इस ज्वाइनिंग के दौरान। एक तरफ सियासत में हलचल तो वहीं दूसरी ओर बिजनौर में नहर किनारे 6 गायों के शव मिलने से सनसनी मच गई। क्या ये गौशाला की लापरवाही है या कोई बड़ी साजिश है? बताएंगे आपको पूरा मामला। बिजनौर से ही एक और विवाद सामने आया, जहां मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 40 परिवार ने पलायन और धर्म परिवर्तन की धमकी दी। बताएंगे आपको क्या है ये विवाद की जड़। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मेरठ से चौंकाने वाली खबर की, जहां पाकिस्तानी मां बेटी 33 साल से बिना नागरिकता के रह रही थी। फर्जी पासपोर्ट, वोटर लिस्ट में नाम, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक है? ये सवाल अब उठने लगा है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले आरोपी। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उस सियासी उलटफेर की जो लखनऊ में हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पूर्व मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुआ, जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया गया। अखिलेश ने उन्हें अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर भेंट की, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। साथ ही मणिकर्णिका घाट पर जो कुछ हुआ उसको लेकर भी एक चाल थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस मौके पर प्रदेश की सत्ता में बदलाव की हुंकार भरी और कहा कि वो सपा के साथ मिलकर जनता की सेवा करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, फिर पीस पार्टी और कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। अब सपा में शामिल होकर उन्होंने पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा उनकी पत्नी हुसन सिद्दीकी ने भी सदस्यता ली। कुल मिलाकर इस दिन 15,718 लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की, जो पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट है। मंच से बोलते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और कहा कि समाजवाद और समाजवादी पार्टी का आपस में अटूट संबंध है। नेताजी मुलायम सिंह यादव देश की दशा सुधारने और नई दिशा देने वाले नेता थे। मैं हमेशा उनसे प्रभावित रहा। उन्होंने शायराना अंदाज में जोड़ा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वो सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उन्होंने बसपा से आए नेताओं को नसीहत दी कि सपा में सभी वरिष्ठ हैं और वो जूनियर के रूप में काम करेंगे। उन्होंने फूल बाबू, बाबू सिंह कुशवाहा आदि का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी साथ काम किया है और अब फिर एकजुट होकर प्रदेश की सेवा करेंगे। अखिलेश यादव ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि ये ज्वाइनिंग सपा की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को मजबूत करेगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये ज्वाइनिंग सपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ज्वाइनिंग यूपी की सियासत में एक नया समीकरण बनाएगी या सिर्फ चुनावी हथकंडा साबित होगी? यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब दूसरी खबर बिजनौर से, जहां एक भयावह घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सोमवार की सुबह थाना स्योहारा क्षेत्र के लांबा खेड़ा गांव में नहर रोड के किनारे एक साथ 6 गायों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण सुबह टहलने निकले थे, जब उन्होंने नहर के पास इन मृत गायों को एक दूसरे के पास पड़ा देखा।
शवों की स्थिति देखकर लग रहा था कि मौत हाल ही में हुई है और वो एक साथ पड़े होने से संदेह पैदा हो रहा है कि क्या ये कोई दुर्घटना है या कोई सुनियोजित साजिश है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में भीड़ जमा हो गई और पुलिस को बुलाया गया। ग्रामीण ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये गाय किसी गौशाला में मरी थी और लापरवाही छिपाने के लिए शवों को यहाँ फेंक दिया गया। वीडियो में कहा गया कि गौशाला के लोग जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इस दावे की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हिंदू संगठनों और गौ रक्षकों में गुस्सा बढ़ रहा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक झा खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इलाके को सील कर दिया और साक्ष्यों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मृत गायों का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया ताकि मौत का सही कारण पता चल सके। क्या ये स्वाभाविक मौत थी या कोई बीमारी थी, जहर या अन्य कोई वजह थी? एसपी ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गौशालाओं की जांच करें और अगर लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। लांबा खेड़ा और आसपास के गांव में लोग डरे हुए हैं। ग्रामीण का कहना है कि इतनी गायों की एक साथ मौत सामान्य नहीं लगती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जाए और दोषियों को सजा मिले। तीसरी खबर भी बिजनौर से है, जहां धार्मिक विवाद ने गांव में तनाव पैदा कर दिया। जहां चामुंडा देवी मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ ग्रामीणों ने मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष ने विरोध किया और इसे हटा दिया। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि करीब 40 परिवारों ने धर्म परिवर्तन और गांव से पलायन करने की भी धमकी दे दी। गांव में पुलिस बल तैनात था और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। विवाद की शुरुआत शनिवार शाम हुई, जब कुछ ग्रामीण ने चामुंडा देवी की नई मूर्ति मंदिर में रखने का प्रयास किया। गांव के निवासी राकेश पाल ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने नई परंपरा शुरू करने की कोशिश बताते हुए मूर्ति को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया। सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने बताया कि मंदिर से पहले भी कई मूर्ति गायब की गई है, वहां मूर्ति नहीं थी और वहां सामूहिक पूजा होती रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि मंदिर क्षतिग्रस्त था और मरम्मत के दौरान मूर्ति बाहर रख दी गई, कोई नई परंपरा नहीं थी। इस फैसले से पाल समाज और वाल्मीकि समाज के करीब 40 परिवार नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मूर्ति को मूल जगह पर नहीं रखा गया तो वो उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे और अगर नहीं सुना गया तो मजबूरन धर्म परिवर्तन कर गांव छोड़ देंगे। जांच चल रही है और प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर समझौता कराने की कोशिश में है। ये मामला धार्मिक परंपराओं और सामुदायिक सद्भाव से जुड़ा है, जहां एक तरफ पुरानी व्यवस्था बनाए रखने का दबाव है तो वहीं दूसरी तरफ नई मूर्ति की मांग है। चौथी खबर मेरठ से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता नियमों पर सवाल उठा रहा है। यहाँ एक पाकिस्तानी मूल की महिला और उसकी बेटी पर आरोप है कि वो 33 साल से बिना भारतीय नागरिकता के रह रही है। फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया। ये मामला दिल्ली गेट थाने में दर्ज मुकदमे के तहत जांच में है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराएं लगाई गई है। मामले की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई, जब जली कोठी निवासी रुखसाना खान ने डीएम एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि नादिर अली बिल्डिंग निवासी ये महिला 33 साल से मेरठ में रह रही है, जिसका निकाह पाकिस्तान में हुआ था। 1993 में महिला ने पाकिस्तान में बेटी को जन्म दिया और 25 मई 1993 को पाकिस्तान पासपोर्ट पर भारत आ गई, लेकिन कभी नागरिकता नहीं ली। शिकायत में कहा गया कि महिला ने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया, विदेश यात्रा की और वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया। रुखसाना ने दावा किया कि महिला के पिता आईएसआई से काम करते आए हैं और भूमिका संदिग्ध है। शिकायत पर एसपी सिटी की जांच में आरोप सही पाए गए,
लेकिन पहले मुकदमा नहीं हुआ था। फिर रुखसाना ने एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर के पास साक्ष्य पेश किए, जिसके आदेश पर शनिवार को मुकदमा दर्ज हुआ। अब पुलिस, खुफिया विभाग, LIU, आर्मी इंटेलिजेंस जांच जुटी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि 33 साल तक कैसे ये फर्जीवाड़ा चला है? क्या प्रशासन की लापरवाही है या बड़ी साजिश है? क्या जांच से बड़े खुलासे होंगे? ये यूपी में नागरिकता और सुरक्षा नीतियों पर बहस छेड़ रहा है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।